बीइंग अ डेटा एनालिस्ट हमारा काम सिर्फ डेटा को एनालाइज करना, रिपोर्ट्स बनाना या डैशबोर्ड क्रिएट करना ही नहीं होता है। हमारा पहला स्टेप होता है डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, क्लीन करना, ताकि हम इसे एनालिसिस के लिए रेडी कर सकें। अब क्लीनिंग स्टेप्स में हम जैसे डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करते हैं, डेटा टाइप्स को फिक्स करते हैं, नए कॉलम्स क्रिएट करते हैं, डेटा को सेग्रीगेट करते हैं, कॉलम्स डिलीट करते हैं, मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करते हैं, उसे फिल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स हम फॉलो करते हैं ताकि हम अपने डेटा को क्लीन कर सकें। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक्सेल शीट पे ही काम करेंगे। हो सकता है कि कभी कभी आपको एक ऐसी कंपनी में काम करना पड़े जहाँ पे आप बिग डेटा के ऊपर काम करते हैं, जहाँ पे मिलियंस ऑफ डेटा आपके पास अवेलेबल है, और ऐसे एनालिसिस के लिए हम अक्सर पाइथन का यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पाइथन का यूज़ करके अपने डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं और कैसे उसे फिल करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप इसे सीख करके अपने नेक्स्ट इंटरव्यू या प्रोजेक्ट में इसे अप्लाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, ये है मेरा जुपिटर लैब, जहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जैसे पांडास, क्रिएट इंजन और साइकोपीजी2 को इंपोर्ट कर लिया है, ताकि मैं अपने सीक्वल डेटाबेस को अपने पाइथन से कनेक्ट कर सकूं। अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे अपने सीक्वल को पाइथन से कनेक्ट किया जाता है और क्वेरीज को रन किया जाता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से बताया है कि कैसे सीक्वल डेटाबेस को पाइथन से कनेक्ट किया जाता है और क्वेरीज को रन किया जाता है। तो आप वहाँ जाकर के सीख सकते हैं और फॉलो अलोंग कर सकते हैं मेरे साथ में। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जैसे कि एक डेटा सेट अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉई आईडी है, एम्प्लॉई का नाम है, डिपार्टमेंट है, मंथली सेल्स है, परफॉर्मेंस रेटिंग है और सिटी है। अब जैसे कि आप इस डेटा सेट में देख सकते हैं, हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आपके डेटा सेट में भी साथ ही रोज अवेलेबल हो। ये मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पर लिया हुआ है। तो अगर आपके पास बड़ा डेटा अवेलेबल होता है तो कैसे हम मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ पहले फाइंडिंग मिसिंग वैल्यूज, ठीक है, और इसे मार्क डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। तो मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जिस फंक्शन का यूज करेंगे उसका नाम है इज नल। तो हम अपने df को यहाँ पे लेते हैं, जो हमारे पास डेटा फ्रेम यहाँ पर है, और इस पे हम एक फंक्शन यूज करते हैं इज नल, ठीक है, और इसे रन करते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमें ट्रू और फॉल्स में यहाँ पे वैल्यू मिल चुका है, यानी जहाँ पे भी हमारे डेटा सेट में नल वैल्यूज अवेलेबल है वहाँ पे हमें ट्रू देखने को मिलेगा, और जहाँ पे हमारे पास मिसिंग वैल्यूज नहीं है वहाँ पे हमें फॉल्स मिल जाएगा। लेकिन ऐसे भी चेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर आपके पास डेटा सेट बड़ा होता है। तो हम इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा फ्रेम लेंगे इज नल, और यहाँ पे एक अलग फंक्शन का यूज करेंगे जो है सम, ठीक है। तो हमें कॉलम वाइज हमें बता देगा कि कौन से कॉलम में कितने मिसिंग वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि एम्प्लॉई आईडी हमारे पास जो कॉलम है इसमें 0 मिसिंग वैल्यूज है, एम्प्लॉई नेम में 0 है, डिपार्टमेंट में 0 है, मंथली सेल्स में 2 मिसिंग वैल्यूज है, परफॉर्मेंस रेटिंग में हमारे पास 3 मिसिंग वैल्यूज है, और सिटी में हमारे पास 1 मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है। तो ये था आसान तरीका कि कैसे अपने डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे इसे फिल किया जाता है मिसिंग वैल्यूज को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पर फिलिंग मिसिंग वैल्यूज, ठीक है, ऐसे मार्क डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। अब मिसिंग वैल्यूज को फिल करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने डेटा सेट के हिसाब से। अब जैसे कि मान लो मेरे पास एक कॉलम है मंथली सेल्स कॉलम, इसमें अगर हमें मिसिंग वैल्यूज को फिल करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं पूरे ओवरऑल डेटा का एवरेज से इसे फिल कर दूं, या फिर डिपार्टमेंट वाइज एवरेज से इसे फिल करूं। अगर आपके पास बड़ा डेटा अवेलेबल है तो आपके लिए सूटेबल तरीका जो होता है कि आप किसी भी कैटेगरी वाइज उसे फिल करें, ताकि आप सही वैल्यू को वहाँ पे फिल कर सके। और दूसरा, अगर आप ओवरऑल करते हैं, मेरा डेटा छोटा है तो मुझे यहाँ पे ओवरऑल ही करना होगा, क्योंकि मेरे पास मार्केटिंग का अगर डिपार्टमेंट देखे तो मेरे पास एक ही डेटा अवेलेबल है। अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, हमारे पास मिसिंग वैल्यूज स्टिल वहाँ पे रह जाएंगी। इसलिए मैं यहाँ पे ओवरऑल एवरेज से इसे फिल करूंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे करते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीका बताऊंगा कि कैसे किसी कैटेगरी वाइज मिसिंग वैल्यूज को फिल करते हैं और कैसे इंडिविजुअली इसे फिल करते हैं, ठीक है, ओवरऑल वैल्यू से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज का एक मार्कडाउन क्रिएट करता हूँ, जो है हमारा मंथली सेल्स कॉलम, और इसे हम यहाँ पे रन करते हैं। अब हमें मंथली सेल्स कॉलम को यहाँ पे फिल करना है, तो हम यहाँ पे डेटा फ्रेम से उस कॉलम को पहले यहाँ पे लेंगे, ठीक है, और df, इस कॉलम को हमने यहाँ पे लिया है, इज इक्वल टू df मंथली सेल्स कॉलम, और जिस फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे मंथली
मिसिंग वैल्यूज को फिल करने के लिए, उसका नाम है फिल NA, ठीक है। और इसमें हम जो वैल्यू यहाँ पे, वो वैल्यू हमें देना है आर्गुमेंट में जिस वैल्यू से हमें इसे फिल करना है हमारे मिसिंग वैल्यूज को। तो मैं यहाँ पे DF और उस कॉलम को लेते हैं जिसके एवरेज से हमें इसे फिल करना है, जो कि मंथली सेल्स ही है हमारा, डॉट मीन। अगर आपके डेटा सेट में आउटलायर्स अवेलेबल है तो आप यहाँ पे मीडियन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसे मैं रन करता हूँ। अगर मैं DF को यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अपने डेटा फ्रेम को, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मंथली सेल्स में जो भी डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल है उसके एवरेज से हमारा जो मिसिंग वैल्यूज है वो फिल हो चुका है। अब दूसरा कॉलम जैसे कि आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग में भी हमारे पास मिसिंग वैल्यूज अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूं कि मैं डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज को फिल करूं, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज जो भी हमारा एवरेज आता है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे फिल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे उस परफॉर्मेंस रेटिंग कॉलम को ले लेता हूँ मैं यहाँ से, और एक मार्कडाउन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने मार्कडाउन क्रिएट कर लिया है और इस कॉलम को हम यहाँ पे लेंगे इज इक्वल टू, अब क्योंकि हमें डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस रेटिंग यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे हम ग्रुप बाय का यूज करेंगे, ठीक है। DF डॉट ग्रुप बाय अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंट। स्पेलिंग्स वगैरह आप ध्यान से लिखिएगा ताकि आपको कोई एरर ना आए, ठीक है। और यहाँ पे हम परफॉर्मेंस रेटिंग निकाल लेंगे। अब क्योंकि हमारे जब हमने ग्रुप बाय किया तो जाहिर सी बात है हमारी जो रोज है वो कम हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हर किसी को ग्रुप करके उसका एक एवरेज रेटिंग हम यहाँ पे अगर निकालते हैं तो उसके रोज हमारे पास कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म, जो कि हमारा एक्चुअल रोज जितने भी, जैसे 7 रोज हमारे पास अवेलेबल है तो वो हमारे सारे रखेगा और मिसिंग वैल्यूज को वहीं पे हमें फिल करके देगा, ठीक है। और हम यहाँ पे लैम्डा का यूज करेंगे जिसमें हम PR ले लेते हैं, देन PR डॉट फिल NA, ठीक है। अब हमें क्योंकि इसी के मिसिंग वैल्यूज से हमें इसे फिल करना है तो PR डॉट मीन, ठीक है। हर मिसिंग वैल्यूज के यहाँ पे हमें फिल करके हमें ये दे देगा, ठीक है। और इसे रन करते हैं तो हमारे सक्सेसफुली रन हो चुका है। मैं एक बार दोबारा आपको डेटा सेट यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी मिसिंग वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल था, जैसे इसमें हमारे पास 3 मिसिंग वैल्यूज अवेलेबल थे, एक सेल्स में और एक फाइनेंस में। अब क्योंकि फाइनेंस में हमारे पास 2 डेटा यहाँ पे अवेलेबल है और दोनों में हमारे पास नल वैल्यूज थे, तो इसलिए हमारा एवरेज कुछ भी नहीं आया, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इस तरह का एरर आपको देखने को मिल सकता है अगर आपका डेटा सेट छोटा है। तो इसे आप कैसे फिल कर सकते हैं, तो इसे आप ग्रुप बाय के थ्रू फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा जिसे उसमें फिल किया जा सके। अब दूसरा, जैसे हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट विक्रम सिंह था, उसका NA नल वैल्यू हमारे पास अवेलेबल, जिसका हमें फिल हो चुका है 4.1 यहाँ पर। तो यह था तरीका कैसे कैटेगरी वाइज आप मिसिंग वैल्यूज को यहाँ पे फिल करते हैं। अब अगर मान लीजिए अगर आपको कैटेगरी वाइज ही करना है और लेकिन जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है उसका आप ओवरऑल करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल आपको दोबारा से एक बार फिल NA का यूज करेंगे, ठीक है। और DF और यहाँ पे हम परफॉर्मेंस रेटिंग ले लेते हैं, डॉट मीन का आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं इसे रन करता हूं यहाँ पर फिल शिट से रन करते हैं और डेटा फ्रेम में अगर आपको दोबारा शो करता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मिसिंग वैल्यूज यहाँ पे फिल हो चुका है सारे। जो भी डेटा सेट में हमारे फिर भी स्टिल हमारे पास नल वैल्यूज अवेलेबल था वो हमारा ओवरऑल एवरेज से यहाँ पे फिल हो गया है। तो गाइज ये था आसान तरीका कि कैसे अपने डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है इज नल का यूज करके, और कैसे उसे फिल किया जाता है फिल NA का यूज करके। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, अगर आपको ये डेटा सेट लेना है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे गिटहब प्रोफाइल का आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे सारा डेटा सेट आपको मिल जाएगा। आपको ये डेटा सेट लेना है और जैसा कि आप इस सिटी में देख सकते हैं हमारे पास एक नन वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इस नन वैल्यू को आपको अननोन से फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा अननोन लिखा आना चाहिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एक जो भी कस्टमर है हमारा वो कौन से सिटी से बिलोंग करता है, तो हमें यहाँ पे अननोन लिख करके लाना है। सो गाइस आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम पाइथन का यूज करके अपने डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं और कैसे उसे फिल करते हैं। आसान और सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, आपको टास्क भी दिया है। उम्मीद करूंगा कि आप उसे जरूर सोल्व करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे या लिंक्डइन पे शेयर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आगे किसी तरीके इंटरव्यू को क्लियर करने में या फिर प्रोजेक्ट को बनाने में। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।